मिश्रण पार्ट 2 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा अगर पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसीलिए जरूर देखिएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर चाय की बात कर रहा है ना, यानी कि दो अलग अलग भाव का चाय है, एक सस्ता वाला चाय है और एक महंगा वाला चाय है। 56 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी कि एक सस्ता वाला चाय है और एक महंगा वाला चाय है, अगर दोनों को मिला देंगे तो एक मिश्रण बनेगा, तो उस मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 67 रुपया होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करना है आपको लिखना है। सबसे पहले एक सस्ता वाला है जो कि 56 रुपया प्रति किलोग्राम है और एक है महंगा वाला जो कि 82 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद आपको इस तरीके से बना लेना है। सबसे पहले अब यहां पर आपको क्या रखना है, मिश्रण का क्रय मूल्य हमेशा के लिए याद रखिएगा। जैसे आप किताब में देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ रहेगा औसत मूल्य, तो औसत मूल्य का मतलब मिश्रण का क्रय मूल्य। तो मिलाने के बाद क्रय मूल्य क्या बोल रहा है, 67 रुपया होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या रखना है, 67 रुपया। तो यहां पर रखिए या यहां पर रखिए या यहां पर रखिए या यहां पर रखिए, यानी कि बीच में रखना है। तो यहां पर मैंने 67 रुपया रख दिया। अब आपको क्या करना है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करना है। तो 67 में आपको माइनस करना है 56, तो कितना आएगा, यहां पर एक, यहां पर एक, यानी कि 11। तो यहां पर आ गया 11। इसके बाद ये दोनों में ए बड़ा है ना, तो इसमें इसको घटाना है। तो 82 में आपको घटाना है 67, तो कितना बचेगा, एक दाएं 10, 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 बच गया, 7 में 6 तो 1, यानी कि यहाँ पर 15। और ये जो आएगा ये मात्रा आता है और ये अनुपात में आता है। तो अनुपात में ज्ञात हो चुका है, कहने का मतलब है बोला था कि किस अनुपात में मिलाएंगे, तो 15:11 के अनुपात, यानी कि 15:11 के अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 67 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो देख लीजिए कहां पर आंसर है, सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप जैसे हम लोग पहले सस्ता वाला को रखे और फिर हम लोग यहां पर महंगा वाला को रखे, अगर आप उल्टा रखते तो आंसर क्या आता, उल्टा आता, यानी कि इस तरीके से आता। तो ऑप्शन में या तो 15:11 होगा या तो 11:15 होगा। इस तरीके से आपको समझना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं, मात्र 1% का ही यूज कलम और कॉपी का करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इसमें क्या बोला है, 24.20 रुपया प्रति किलोग्राम के कितने चावल, यानी कि चावल की मात्रा निकालना है, 18.50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाएं कि मिश्रण को 23 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से 15% लाभ हो। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर चावल की बात है, लेकिन एक सस्ता वाला चावल है, एक महंगा वाला चावल है। तो महंगा वाला कैसे है, यानी कि 24.20 है, इसका मतलब 24 रुपया 20 पैसा महंगा वाला चावल का दाम है। और उसका क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, उसका मात्रा कितना है नहीं दिया हुआ है, लेकिन 18 रुपया 50 पैसा वाला जो चावल है उसका टोटल मात्रा कितना है, 70 केजी है। तो बोला है कि कितना मिलाएंगे, यानी कि महंगा वाला कितना चावल में मिला देंगे, 18 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम वाले 70 किलोग्राम चावल में मिलाए जाए कि मिश्रण को 23 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से 15% लाभ हो। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले तो प्रश्न को समझिएगा। तो एक सस्ता वाला चावल है, एक महंगा वाला चावल है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, तो जिसको आप लिखना चाहते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम पहले किसको लिखें, आप जिसको लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। तो यहां पर महंगा वाला कैसे है, यानी कि 24.20 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी कि 24 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम। और एक है 18 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम, यानी कि 18.5 रुपया प्रति किलोग्राम। अब इसके बाद ये लिखने के बाद आपको बनाना होगा। मैंने बना लिया। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर क्या लिखते हैं, मिश्रण का क्रय मूल्य,
मिश्रण का क्रय मूल्य, यानी कि एक सस्ता वाला चावल है, एक महंगा वाला चावल है, तो दोनों को मिला दिए, तो दोनों को मिलाने के बाद उसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, वो क्रय मूल्य आपको यहां पर रखना है। और उसी क्रय मूल्य को, यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य को औसत मूल्य भी कहा जाता है। जैसे आप किताब में देखेंगे तो यहां पर औसत मूल्य लिखने के लिए कहा जाएगा, यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर 23 रुपया प्रति किलोग्राम बेचने से, यानी कि 23 रुपया क्या है, वो विक्रय मूल्य है, लेकिन आपको यहां पर क्रय मूल्य रखना है। तो सबसे पहले आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो मैं यहां पर विक्रय मूल्य निकालने के लिए बता देता हूं। तो सीपी निकालना है ना, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सीपी, समझने का प्रयास करिएगा। सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हानि प्रतिशत दिया हुआ हो या लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, मैं पहले बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन यहां पर एक बार समझ लीजिए शॉर्टकट में। तो 100 को ऊपर में रखेंगे, याद रखिएगा 100 को तो ऊपर में रखेंगे ही, यहां पर 100 है, 100 को ऊपर में रखना है और बटे में क्या लेना है, अगर लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत करेंगे। तो यहां पर कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 15%, तो 100 प्लस 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा बटे में। यहां पर समझिएगा बटे में 115। अब गुना में समझ रहे हैं, गुना में क्या लेंगे, तो गुना में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो गुना में विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 23 रुपया प्रति किलोग्राम, तो यहां पर 23 रुपया रख देंगे। यही काम करेंगे। अगर यहां पर हानि हुआ रहता, अगर हानि प्रतिशत दिया हुआ रहता तो बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत करते, यानी कि अगर 15% हानि रहता तो 100 माइनस 15 करके रखते। तो क्लियर है ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यही आपको शॉर्टकट में करना है। तो 23 से ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 20 25 100, यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य आ चुका है। मिश्रण का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, 20 रुपया है। तो यहां पर आपको 20 रख देना है। अब समझने का प्रयास करिएगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, तो ए लाइन में ध्यान दीजिएगा। तो इस लाइन में बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, तो इसमें आपको इसको घटाना है। 20 में 18.50 घटाना है, यानी कि 18.5 घटाना है। तो कितना बचेगा, अगर आप माइंड में कैलकुलेट करने के लिए जानते हैं तो कर लीजिए। अगर 20 में 18 घटाते हैं तो 2 बचता, लेकिन 18.5 घटा रहे हैं तो 1.5 बचेगा, यानी कि 1.50 बचेगा। आप घटा के देख लीजिए कैसे घटाएंगे। तो 20 और पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है तो 0 0 बैठा दीजिए। इसमें घटाना है 18 पॉइंट इतना, देखिए एक 0, एक दाएं 10, 10 में 5 तो यहाँ पर 5, यहाँ पर पॉइंट देंगे। यहाँ पर 20 था, 20 में से 1 ले चुके हैं तो यहाँ पर 19, 19 में से 18 तो 1, यानी कि इतना। क्लियर है। अब क्या करना है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसमें इसको घटाना है। तो 24 में 20 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4.20 इतना बचेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 24.20 लिखिए और घटाना कितना है, 20 घटाना है। तो इसमें तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं था तो 0 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 रहेगा, इसके बाद यहाँ पर 4 रहेगा, 0 में 2 में 2 0, यानी कि 4.20। तो यहाँ पर 4.20। और ये जो वैल्यू आता है वो अनुपात में आता है और मात्रा का अनुपात आता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि एक सस्ता चावल है और एक महंगा चावल है तो उसका मात्रा अनुपात में इतना आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो दोनों तरफ से पॉइंट को हटा दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा 150 और यहाँ पर हो जाएगा 420। इसके बाद दोनों तरफ 0 है तो ये 0 कटेगा और जो कट रहा है उसको काट लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 पचे 15, तो यहाँ पर 5 और 3 से काटेंगे इसको तो 14 या 42, यानी कि सस्ता चावल और महंगा चावल का अनुपात आ गया है। तो इधर में महंगा वाला है तो ये महंगा वाला चावल का मात्रा है अनुपात में, और इधर में सस्ता वाला हम लोग रखे थे तो सस्ता वाला चावल का मात्रा इतना है अनुपात में। अब यहाँ पर समझिएगा इसमें क्या बोला है, यानी कि महंगा वाला चावल प्रति किलोग्राम के कितने चावल, तो महंगा वाला चावल का मात्रा ज्ञात करना है। सस्ता वाला तो दिया हुआ है 70 किलोग्राम, सस्ता वाला चावल कितना है 70 किलोग्राम, तो महंगा वाला कितना है। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर समझिएगा, तो ये बटा में लिख सकते हैं ना, तो इधर में महंगा है और इधर में सस्ता है। तो अगर आप इसको लिखेंगे 5/14 तो ये क्या होगा, महंगा बटे सस्ता। अब यहां पर समझिएगा बराबर में, तो अब इधर में मात्रा का अनुपात लिखेंगे। इधर में एक मात्रा का अनुपात तो आया हुआ है और एक रियल में लिखेंगे, जो रियल में 70 किलोग्राम दिया हुआ है। किसका दिया है, सस्ता वाला का ना, तो सस्ता वाला यहाँ पर नीचे है ना, तो सस्ता वाला का 70 किलोग्राम यहाँ पर रख दीजिए। और महंगा वाला का तो नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना है। तो निकालना है तो उसको आप x यहाँ पर मान लीजिए, यही काम करना है। यानी कि x क्या है कि महंगा वाला चावल कितना kg है, वो x आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 14 से काटेंगे तो 14
25 70 होता है और यहाँ पर 14 कट गया, इसका मतलब 1 है, तो x एकम x हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो आ गया 25, यानी कि 25 kg महंगा वाला चावल में सस्ता वाला चावल कितना मिलाना है, 70 किलोग्राम मिलाना है। तो महंगा वाला चावल कितना है, यानी कि महंगा वाला चावल कितना चावल में मिलाएंगे, यानी कि 25 kg में मिलाएंगे। तो देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। और मैं जो टाइम लिया हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत बड़ा किया हूं, मैं बहुत ज्यादा टाइम लिया हूं, क्यों लिया हूं, समझाने के चलते लिया हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करता खुद से, अगर मुझे समझाना नहीं होता तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाता, लेकिन मैं समझाने के चलते बड़ा किया हूं और डिटेल में समझाया हूं। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो, तो कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।